बेलापुर नामक एक सुंदर गांव था जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। इसी गांव में एक समृद्ध किसान, उसकी पत्नी और उनका इकलौता बेटा रहता था। किसान के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके खेत अनाज से लहलहाते, उसके पशु स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट थे। घर में सुख शांति और संपन्नता का वातावरण था। पर एक चिंता उनके सुखी जीवन पर गहरी छाया बनकर मंडरा रही थी। वो चिंता थी उनके बेटे की। उनका बेटा, जिसका नाम राहुल था, किसी भी काम में रुचि नहीं लेता था। वो सुबह देर तक सोता, फिर दिन भर आवारा लड़कों के साथ गांव में इधर उधर घूमता रहता। न तो वो पाठशाला जाने का नाम लेता और न ही घर के छोटे मोटे कामों में अपने माता पिता का हाथ बटाता। उसकी इस आदत से माता पिता का दिल दुखता रहता, पर समझाने बुझाने का कोई असर नहीं होता था। राहुल हर बात को टाल देता या किसी न किसी बहाने से काम से बच निकलता। धीरे धीरे समय बीतता गया और राहुल 16 वर्ष का हो गया। उम्र के साथ उसकी जिम्मेदारी का एहसास तो दूर, उसका आलस और भी गहरा होता जा रहा था। उसकी इस लापरवाही ने माता पिता की चिंता को और बढ़ा दिया था। वे रात दिन इसी सोच में डूबे रहते कि उनके जाने के बाद उनका ये इकलौता बेटा अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा। एक शाम जब राहुल फिर दोस्तों के साथ घूमकर लौटा और बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चला गया, तो किसान की पत्नी से रहा नहीं गया। उसने अपने पति से व्यथित स्वर में कहा, सुनते हो, ये बेटा तो हमारे हाथ से पूरी तरह निकलता जा रहा है। दिन रात इसी चिंता में घुलते रहने से क्या फायदा? आप एक काम क्यों नहीं करते? हमें नहीं लगता कि ये हमारे साथ रहकर कोई काम सीखेगा। आप इसे किसी ऐसे कारीगर के पास छोड़ आइए जो इसे कोई हुनर सिखा सके। अरे, कुछ तो करेगा, कुछ तो सीखेगा। हम इसके साथ कब तक रहेंगे? हमारे जाने के बाद ये कुछ नहीं कर पाएगा और अपना सारा जीवन बर्बाद कर लेगा। किसान को अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसने सोचा, शायद बाहर रहकर किसी और के संस्कार में उसे जिम्मेदारी का एहसास होगा। यही सोचकर अगले दिन किसान राहुल को गांव के एक बढ़ई के पास ले गया और उससे विनम्रता से कहा, भाई साहब, इस लड़के को कुछ लकड़ी का काम सिखा दो। इसके हाथ में कोई हुनर आ जाए तो इसका भला हो जाएगा। बढ़ई ने किसान की मजबूरी समझी और राहुल को अपने पास रखने को तैयार हो गया। पर राहुल का मन वहां 4 दिन में ही भर गया। लकड़ी का बारीक काम उसे बोरियत भरा लगा। छेने थोड़े का वजन उसके हाथों पर भारी पड़ने लगा। चौथे दिन ही वो बिना किसी को बताए कारखाने से निकल भागा और सीधे अपने घर वापस आ गया। किसान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने राहुल को गांव के ही एक कुम्हार के पास छोड़ा ताकि वो मिट्टी के बर्तन बनाना सीख सके। पर इस बार भी नतीजा वही रहा। एक सप्ताह बाद राहुल फिर घर लौट आया। इस तरह किसान ने उसे गांव के कई कारीगरों, लोहार, सुनार, जुलाहे के पास छोड़ा। पर हर बार राहुल कुछ दिनों बाद काम से जी चुराकर वापस भाग आता। उसका मन किसी एक काम में टिकता ही नहीं था। अब तो किसान और उसकी पत्नी की चिंता और भी बढ़ गई। रात दिन उनका चेहरा मुरझाया रहता। एक ही तो बेटा था, वो भी निकम्मा और कामचोर निकला। उसके भविष्य की चिंता ने उनके वर्तमान को भी अशांत कर दिया था। एक दिन किसान को पड़ोस के गांव में कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात अपने एक पुराने मित्र से हुई। बातों बातों में उसने अपने बेटे की सारी परेशानी अपने मित्र के सामने रख दी। मित्र ने सारी बात सुनकर कहा, भाई, तुम फिक्र मत करो। एक काम करो, अपने बेटे को मेरे पास छोड़ दो। मैं लोहे के औजार बनाता हूं। ये काम थोड़ा कठिन जरूर है, पर इसमें मजा भी खूब आता है। मैं उसे इस काम में इतना लीन कर दूंगा कि वो अपना आलस्य भूल जाएगा। देखना, कुछ ही समय में वो अच्छे से अपनी जीविका चलाने लायक बन जाएगा। किसान को अपने मित्र की बात में सच्चाई नजर आई। उसे लगा कि शायद इस बार राहुल का मन लग जाए। अगले दिन ही वो राहुल को साथ लेकर अपने मित्र के गांव की ओर चल पड़ा। उसके गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बीच में एक घना जंगल पड़ता था।
दोनों पिता पुत्र जंगल के रास्ते चलते जा रहे थे। चलते चलते थोड़ी दूर ही पहुंचे होंगे कि गर्मी और थकान के मारे उनकी हालत खराब हो गई। किसान ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लें और साथ लाया हुआ भोजन कर लें, फिर तरोताजा होकर आगे बढ़ेंगे। ये सोचकर वे एक विशाल पेड़ की घनी छाया के नीचे बैठ गए और खाने की पोटली खोल ली। तभी अचानक किसान की नजर दूर एक तेज चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। किसान हैरान रह गया। उसने ऐसी चमकती रोशनी पहले कभी नहीं देखी थी। वो बुरी तरह घबरा गया और राहुल को अपने पास खींच लिया। थोड़ी ही देर में वह रोशनी उनके सामने आकर रुक गई और फिर एक तेजस्वी व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। उस व्यक्ति के चेहरे पर दिव्य तेज था और वस्त्रों में असामान्य चमक थी। वो किसी देव पुरुष से कम नहीं लग रहा था। किसान आश्चर्य और श्रद्धा से भर गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। वह दिव्य पुरुष मुस्कुराते हुए बोला, वत्स, इतने व्यथित और परेशान क्यों हो? मुझे लगता है कोई गहरी चिंता तुम्हें सता रही है। बिना किसी डर के मुझे अपनी समस्या बताओ। उसकी आवाज में इतनी माधुर्य और सांत्वना थी कि किसान का डर दूर हो गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुखती रगों पर किसी ने शीतल मरहम लगा दिया हो। किसान ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे देव पुरुष, आप कौन हैं? कृपया अपने बारे में बताएं। उस पुरुष ने उत्तर दिया, मैं इस वन का देवता हूं। जो भी पथिक इस रास्ते से गुजरता है और किसी समस्या से ग्रस्त होता है, मैं उसकी सहायता के लिए प्रकट होता हूं। यदि तुम्हारी समस्या मेरे बस की होगी तो मैं अवश्य उसका समाधान करूंगा। अब बिना संकोच के मुझे अपनी परेशानी बताओ। वन देवता की बात सुनकर किसान के मन को बड़ी शांति मिली। उसने राहुल की सारी समस्या विस्तार से बता दी। उसका आलस, काम से भागना, पढ़ाई में अरुचि और भविष्य को लेकर माता पिता की चिंता। वन देवता ने राहुल की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए किसान से कहा, बस इतनी सी बात? तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है। तुम इस लड़के को 1 वर्ष के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। देखना, मैं इसे इस काबिल बना दूंगा कि ये कभी आलस्य नहीं करेगा, मेहनत करके मेहनत की कमाई खाएगा, और तो और इसके व्यक्तित्व में भी निखार आ जाएगा। ये एक सुडौल, सुंदर और समझदार नौजवान बनकर तुम्हारे सामने आएगा। किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा जैसे साक्षात ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। वो तुरंत राहुल को वन देवता के साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी वन देवता ने एक शर्त रखी, देखो किसान, तुम्हारा बेटा मेरे पास रहेगा और मैं इसे सुधारूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तुम इसे 1 वर्ष बाद यहां से तभी ले जा सकोगे जब तुम इसे पहचान लोगे। इसे सुधारने की प्रक्रिया में मुझे इसके कई रूप बदलने पड़ सकते हैं। अगर तुम इन रूपों में से अपने बेटे को पहचान लिए तो इसे अपने साथ ले जाना, अन्यथा तुम्हें इसे 1 और वर्ष के लिए यही छोड़ना पड़ेगा। खुशी के मारे किसान ने बिना सोचे समझे ये शर्त मान ली। उसने सोचा, अपने बेटे को कोई पिता कैसे नहीं पहचान सकता। वो राहुल को आशीर्वाद देकर और वन देवता को धन्यवाद देकर अपने गांव लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी को शुरू में तो चिंता हुई, पर पति के आश्वासन पर उसने भी विश्वास कर लिया कि 1 साल बाद उनका बेटा बिल्कुल बदला हुआ लौटेगा। पर किसान और उसकी पत्नी को क्या पता था कि जिसे वे वन देवता समझ रहे हैं वो असल में एक कुख्यात जादूगर है। भैरव नाम का एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जादू के बल पर भोले भाले लोगों को फंसाकर उन्हें गुलाम बना लेता था। उसने जंगल के बीचों बीच जादू से एक भव्य महल बना रखा था, जहां उसके बनाए हुए गुलाम ही काम करते थे। भैरव की एक बेटी थी, सात्विका, जो अपने पिता के इन गलत कामों से बहुत दुखी रहती थी। वो अक्सर उसे समझाती, पिताजी, ये सब गलत है। इन मासूम लोगों को धोखे से फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद मत करो। पर भैरव हर बार उसे डांट देता, चुप रहो, ये सब सुख सुविधाएं तुम्हारे लिए ही तो है,
तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है ना? तुम मुझे नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकती। समझाने समझाने के बाद भी जब भैरव नहीं माना तो सात्विका ने चुपचाप रहना ही बेहतर समझा, पर उसका हृदय अपने पिता के पापों के बोझ तले दबा रहता था। इधर 1 वर्ष बीत गया। किसान उत्साह से भरा अपने बेटे को लेने जंगल पहुंचा। उसने वन देवता को पुकारा और वो तुरंत प्रकट हो गया। किसान ने कहा, हे वन देवता, 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, अब मैं अपने बेटे को ले जाना चाहता हूं। वन देवता मुस्कुराया, तुम्हें शर्त याद है ना? पहचानो तो ले जाओ। उसने किसान को जंगल के एक मैदान में ले जाकर एक हिरण के झुंड की ओर इशारा किया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहचान लो तो इसे अपने साथ ले जाओ। किसान ने उत्सुकता से देखा। सारे हिरण एक जैसे लग रहे थे, एक जैसे सींग, एक जैसी आंखें, एक जैसी काया। वो हताश हो गया। उसने वन देवता से विनती की, हे देवता, मैं तो इसे पहचान नहीं पा रहा, कृपया कोई संकेत तो दीजिए। पर वन देवता ने अड़े रहते हुए कहा, नहीं किसान, शर्त तो शर्त होती है, अब तुम 1 वर्ष बाद ही आ सकोगे। और इतना कहकर वो अदृश्य हो गया। किसान दिल तोड़कर आंसू बहाता हुआ घर लौटा। पत्नी ने जब उसे अकेले देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे तो लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उस वन देवता पर विश्वास करके। किसान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, ऐसा मत कहो, वो देव पुरुष है, वो हमारे बेटे को अच्छा बना रहे होंगे। अगले साल मैं जरूर पहचान लूंगा। पर अब उसके मन में भी संदेह के बादल मंडराने लगे थे। असल में वो व्यक्ति कोई वन देवता नहीं बल्कि जादूगर भैरव था। उस दिन किसान के जाने के बाद उसने राहुल पर जादू कर दिया और उसे एक हिरण बनाकर जंगल में छोड़ दिया था। राहुल अब एक हिरण के रूप में जंगल में घूमता, हरी घास चरता, पर उसके मन में अपने माता पिता और घर की याद हमेशा कचोटती रहती। वो जादूगर के चंगुल से छूटने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। एक दिन जब सात्विका जंगल में अकेले घूम रही थी तो उसकी नजर इस हिरण पर पड़ी। वो समझ गई कि ये भी उसके पिता का बनाया हुआ कोई गुलाम है। उसके मन में दया जागी। जादूगर की बेटी होने के नाते उसे भी कुछ जादू टोना आता था। उसने मन ही मन एक मंत्र पढ़ा और हिरण की ओर फूंक मारी। फूंक मारते ही हिरण का जादू टूट गया और वहां एक सुंदर हृष्ट-पुष्ट नौजवान खड़ा हो गया। 1 साल के कठोर जीवन ने राहुल के शरीर को चुस्त और ताकतवर बना दिया था। सात्विका ने जब उसे देखा तो वो उसकी सुंदरता और मासूमियत पर मोहित हो गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ कैसे लाया गया? राहुल ने डरते डरते अपनी सारी कहानी सुनाई। उसके माता पिता, उसका आलस और किस तरह उसके पिता ने उसे एक वन देवता के पास छोड़ा था। सात्विका का दिल भर आया। उसने सच्चाई बताते हुए कहा, वो कोई वन देवता नहीं, मेरा पिता भैरव है, एक शक्तिशाली जादूगर। वो लोगों को धोखे से फंसाकर उन्हें गुलाम बना लेता है। राहुल हैरान रह गया। अब उसे सब कुछ समझ में आया। सात्विका ने उसे आश्वासन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस दिन के बाद जब भी भैरव महल से बाहर ऐसे जाता, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो अपने असली रूप में आ जाता। दोनों महल के पास ही एक सुरम्य सरोवर के किनारे मिलते। सात्विका उसके लिए स्वादिष्ट भोजन लाती और दोनों घंटों बातें करते। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती गहरे प्रेम में बदलने लगी। राहुल ने सात्विका से कुछ जादू के मंत्र भी सीख लिए ताकि वो खुद को कुछ हद तक बचा सके। एक दिन भैरव अचानक ही वापस लौट आया। उस समय राहुल और सात्विका सरोवर के किनारे बैठे हुए थे। सात्विका ने अपने पिता के कदमों की आहट पहचान ली। उसने फुर्ती से एक मंत्र पढ़ा और राहुल को एक मक्खी बनाकर अपने बालों में छिपा लिया। भैरव को वहां किसी इंसान की गंध आ रही थी। उसने सात्विका से पूछा, यहाँ कोई मनुष्य है क्या? सात्विका ने डरते हुए कहा, नहीं पिताजी, यहाँ तो कोई नहीं है। आप तो जानते हैं मैं अकेली ही रहती हूँ।
भैरव उस समय तो चला गया, पर उसके मन में शक बना रहा। उसने अपनी बेटी पर नजर रखनी शुरू कर दी। आखिरकार एक दिन उसने दोनों को साथ पकड़ ही लिया। क्रोध से उसका चेहरा तमतमा गया। तुम मेरी ही इज्जत से खेल रही है? उसने गरजते हुए सात्विका पर जादू की छड़ी घुमाई और वो तत्काल एक सुंदर पत्थर की मूर्ति में बदल गई। राहुल ये सब देखकर चीखना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर सका। भैरव ने उसे दंड स्वरूप और भी कठोर यातनाएं देनी शुरू कर दी। इधर किसान के घर में हाहाकार मचा हुआ था। 2 साल बीत गए थे और किसान की पत्नी बेटे के वियोग में बीमार रहने लगी थी। उसने अपने पति से कहा, इस बार तुम्हें उसे लेकर ही आना है, नहीं तो मैं इस दुख को सहन नहीं कर पाऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बार वो बहुत दुखी और आत्मग्लानि से भरा हुआ था। वो सोच रहा था, अरे कम से कम वो आलसी ही सही, पर मेरी आंखों के सामने तो रहता। मैंने ही उसे यहाँ भेजकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। चलते चलते अचानक एक मक्खी उसके सिर के आसपास मंडराने लगी। किसान उसे उड़ाता, पर वो लगातार वापस आ जाती। फिर उसने एक सूक्ष्म आवाज सुनी, बापू बापू मैं यहाँ हूं। किसान ने चारों ओर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही आवाज फिर से आई, बापू नीचे देखो अपने हाथ पर। किसान ने हैरानी से अपना हाथ बढ़ाया। वो मक्खी उसकी हथेली पर आकर बैठ गई और बोली, बापू मैं राहुल हूं, तुम्हारा बेटा। किसान की आंखें भर आई। उसने मक्खी रूपी बेटे को हथेली पर उठा लिया। राहुल ने फुसफुसाते हुए सारा सच बताया। जादूगर भैरव का छल, सात्विका की मदद और उसका पत्थर बनना। बापू इस बार तुम मुझे पहचान सकते हो, राहुल ने कहा। वो मुझे कबूतरों के झुंड में बदल देगा। तुम उस कबूतर को पहचान लेना जो दाना नहीं चुग रहा होगा, बल्कि एक पैर से दाने को पीछे की ओर फेंक रहा होगा। वही मैं होऊंगा। इस रहस्य को जानकर किसान में नई उम्मीद जगी। वो महल के सामने पहुंचा और जादूगर को ललकारा। भैरव बाहर आया और उसने अपना असली रूप दिखाते हुए कहा, हाँ मैं कोई वन देवता नहीं, जादूगर भैरव हूं, और तुम 3 साल से मेरे मूर्ख बनते आ रहे हो। इस बार अगर नहीं पहचान पाए तो हमेशा के लिए भूल जाना अपने बेटे को। उसने अपनी छड़ी घुमाई और सामने कबूतरों का एक झुंड प्रकट हो गया। सभी एक जैसे दिख रहे थे और दाना चुग रहे थे। किसान ने गौर से देखा। तभी उसकी नजर एक कबूतर पर पड़ी जो बाकियों से अलग दाने को अपने पैर से पीछे सरका रहा था। किसान ने झट से उस कबूतर को उठा लिया और जोर से कहा, यही मेरा बेटा है। भैरव चौंका। उसने छड़ी उठाई ताकि किसान और राहुल पर हमला कर सके, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, किसान ने छलांग लगाकर उसके हाथ से छड़ी छीन ली और जोर से तोड़ दी। छड़ी के टूटते ही भैरव की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। इसी बीच कबूतर रूपी राहुल अपने वास्तविक रूप में आ चुका था। उसने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और जादूगर भैरव की ओर फूंक मारी। भैरव जड़ बुद्धि खड़ा रह गया और फिर धीरे धीरे पत्थर की एक मूर्ति में तब्दील हो गया। किसान ने राहुल को गले से लगा लिया, पर राहुल ने कहा, पिताजी हम अभी नहीं जा सकते। मुझे सात्विका को बचाना है, जिसने मेरी जान बचाई थी। वो दौड़कर महल के भीतर गया और सात्विका की पत्थर की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसने प्यार और विश्वास से भरा मंत्र पढ़ा और अपना हाथ मूर्ति के सिर पर रखा। पल भर में पत्थर की मूर्ति जीवित हो उठी और सात्विका मुस्कुराती हुई उनके सामने खड़ी थी। फिर राहुल ने एक शक्तिशाली मुक्ति मंत्र का उच्चारण किया। उसके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि भैरव का सारा जादू टूटने लगा। महल के आंगन में खड़े पत्थर के सभी पुतले, पेड़ और जानवर एक एक करके अपने मूल मानवीय रूप में लौट आए। सभी ने राहुल और सात्विका को धन्यवाद दिया और अपने अपने घरों की ओर चले गए। भैरव का अंधकारमय महल हवा में विलीन हो गया। राहुल ने सात्विका का हाथ थामा और अपने पिता से कहा, पिताजी ये सात्विका है,
इसने मुझे बचाया, मुझे जीवन दिया। मैं इससे प्रेम करता हूँ और इसके बिना नहीं रह सकता। कृपया हमारे विवाह का आशीर्वाद दीजिए। किसान की आंखें खुशी से छलक उठीं। उसने दोनों को आशीर्वाद दिया और तीनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही किसान की पत्नी की सारी बीमारी दूर हो गई। अपने बेटे को स्वस्थ, सुंदर और एक सुशील बहू के साथ देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जल्द ही दोनों का विधिवत विवाह कर दिया गया। जादूगर के महल की कठिनाइयों और सात्विका के प्रेम ने राहुल को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो आलसी नौजवान नहीं, बल्कि एक कर्मठ और जिम्मेदार व्यक्ति बन चुका था। वो और सात्विका मिलकर खेती बाड़ी का काम करते और अपने जादू के ज्ञान से गांव वालों की मदद करते। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। खबर राजा तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को राज दरबार में आमंत्रित किया और उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर लिया। अब किसान और उसके परिवार के जीवन में सुख और समृद्धि का वास था। कठिनाइयों से भरे सफर के बाद उन्हें सच्ची खुशी और सफलता मिल ही